ये साल का 5वां माह मुबारक माह जुमादुल ऊला, तीसरा जुमादुल मुबारक। इसी माह आंदा आने वाले माह मुबारक की मुनासबत से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर गुफ्तगू चल रही है। गुज़श्ता जुमादुल मुबारक में मैंने अर्ज़ किया था, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा, उनकी आमद, उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात व ज़बूर व इंजील में फरमाया। उस हवाले से एक वाक़या मैंने शेख अज़हर यमनी का मैंने ज़िक्र किया था। तो सामीन मोहतरम, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत फितरतन इस्लामी पहलुओं को उजागर करती हुई बचपन से जवानी में दाखिल हुए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात भी फितरत इस्लामी पर ही हुई। फितरतन इस्लामी का मैंने जिक्र इसलिए किया कि आपकी वालदा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पैदाइश से क़बल के अहवाल जिक्र करते हुए बयान फरमाती है कि अभी मेरा अबू बकर मेरे पेट में था कि जब भी मैंने बैतुल्लाह में जाकर लात व उज़्ज़ा और दीगर बुतों की इबादत करने की जसारत की कोशिश मैंने की, तो बैतुल्लाह में सिर्फ मैं दाखिल होती थी, बैतुल्लाह को देखती थी, अभी बुतों के करीब पहुंचने वाली होती थी कि मेरे पेट में अचानक एक दर्द सी महसूस होती, तकलीफ महसूस होती कि जिसकी बुनियाद पर मैं अपने बुतों के सामने झुक ना पाती, तो मैं वापस अपने घर में चली आई। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी माँ के पेट में है कि रब ताला ने उनकी वालदा को बुतों के सामने झुकने से भी रोक दिया कि जब तक पेट में रहे
वालदा बुतों के सामने झुक नहीं पाई। इसलिए मैंने कहा कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो फितरतन इस्लामी बचपन से लेकर आखिरी दम तक बुतों के सामने ना झुके हैं, ना उनके सामने गए। एक जगह आपकी वालदा जिक्र करती है कि एक मरतबा आपके वालिद अबू कुहाफा उस्मान बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम से पहले की बात है, आपके बचपन की बात कि बचपन में थे कि आपके वालिद आपको साथ लेकर बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होते। वहां पहुंचने पर अबू कुहाफा अपने बेटे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुतों की खुसूसियात बयान करना शुरू करते। अल्लाह की शान कि हमारा एक खुदा है कि सारी खुसूसियात का एक खुदा हामिल, रिज़्क़ देने वाला है तो मेरा अल्लाह है, अगर औलाद देने वाला है तो वो मेरा अल्लाह ही है, यानी मुझे हर नेमत देने वाला मेरा एक खुदा है। जबकि ज़माना जाहिलियत में चले जाएं तो वहाँ पर हम देखते क्या है कि काबातुल्लाह की सरजमीन है, काबातुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए और हर बुत की एक एक अलग अलग खुसूसियत रखी गई, हर एक का अलग अलग काम रखा गया है कि ये लात है इसका काम फला है, ये उज़्ज़ा है इसका काम फला है, ये हबल है इसका फला काम है, ये फला बुत है इसका फला काम है। जनाब अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन में बतला रहे हैं कि बेटा ये लात है, इसका नाम लात है, ये हमारा सबसे बड़ा खुदा है, इसका फला काम है, ये उज़्ज़ा है इसका फला काम है, ये पहले से हल्के दर्जे का खुदा है, अपने हाथों से बनाए हुए हैं और खुदाओं के दर्जे बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही बेटियां देने वाला है, वही बेटे देने वाला है, वो जिसको चाहे औलाद दे दे, जिसको चाहे बिल्कुल ना दे, जिसको चाहे बेटियां सिर्फ दे, जिसको चाहे सिर्फ बेटे दे दे और जिसको चाहे मिक्सिंग दे दे, बेटियां भी दे और बेटे भी दे। ये मेरे रब ताला की वाहिद खुसूसियत है कि सारी खुसूसियत मेरे अल्लाह के अंदर मौजूद है। राज़िक भी वो है, खालिक भी वो है, मालिक भी वो है। हर चीज़ को पैदा करने वाला एक खुदा, हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाला एक खुदा मेरा अल्लाह है, जिसको अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो सबसे बड़ा मसला बयान फरमाया है वो तौहीद का, अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। तो मेरे दोस्त मिल जुमला ये बात आ गई थी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबातुल्लाह में बचपन का ज़माना, बाप साथ लेकर जा रहे हैं, जाकर बाप हर एक एक बुत की एक एक खुसूसियत बयान करता चला जा रहा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में एक पत्थर था। उलमाए मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन की हालत में अब्बा के साथ जब बैतुल्लाह में जाते हैं, बुतों का तारुफ होता है तो हाथ में एक पत्थर पकड़ा हुआ है। अबू कुहाफा कहते हैं कि बेटा ये पत्थर क्यों पकड़ा हुआ है, इसको फेंक दो। अब बच्चों की आदत ये होती है जिस काम से उनको मना किया जाए उस काम को ज्यादा करते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन की हालत में पत्थर पकड़ा हुआ, किस नियत से लेकर गया है ये अल्लाह जानते हैं। हाथ में पत्थर है, बाप कह रहा है बेटा ये पत्थर फेंक दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेब में डालने की कोशिश करते, लेकिन पत्थर का साइज बड़ा होने की वजह से जेब में नहीं जाता। अब्बा ने देख लिया, फिर बेटा मैंने आपको कहा था पत्थर फेंक दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्थर पीछे पुश्त के छुपा लिया कि अब्बा को पता ना चले कि मेरे हाथों में है या मैंने फेंक दिया। कुछ देर गुजरने के बाद अबू कुहाफा कहते हैं कि मैं इबादत में मसरूफ हुआ
तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की हालत में है, पत्थर लेकर एक बुत की नाक के ऊपर मार दिया, उस बुत की नाक टूट गई। अबू कुहाफा अपने बेटे अबू बकर को लेकर वहां से जल्दी जल्दी घर चले गए कि कहीं यहाँ पर कोई और बड़ा हादसा पेश ना आ जाए, किसी को पता ना चल जाए कि मेरे बेटे ने पत्थर मारा और हमारे खुदा की नाक कट गई है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का भी खौफ नहीं है कि हमारे खुदा की नाक कट रही है। हमारा खुदा हर चीज पर कादिर है। जिसने भी मेरे खुदा को नीचा दिखाने की कोशिश की है, खुद ही मुंह के बल गिरा है। जिसने भी खुदा के सामने अकड़ने की कोशिश की है, खुद ही जमीन बोस होता चला गया। और इनके खुदा ऐसे कि अपने हाथों से बनाए हुए और अपने हाथों से नाक टूट रही है तो भाग रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर इल्जाम ये बात ना आ जाए कि हमारे खुदाओं की नाक फलाने तोड़ी। अब वो कुहाफा अपने बेटे को लेकर घर में चले जाते हैं। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइशी फितरतन इस्लाम के ऊपर जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने महबूब का महबूब सहाबी बनाना था, इसलिए रब ताला ने अबू बकर को ये सिफात अता फरमाई। वरना और भी लोग थे ऐसी सिफात जो अबू बकर को रब ताला ने अता की, ऐसी सिफात किसी और सहाबी के अंदर मौजूद नहीं थी, किसी और को रब ताला ने ये सिफात नहीं अता की जो अबू बकर को अता की। क्यों अदा की थी? कि ये महबूब का यारे गार ठहरेगा, ये महबूब का वफादार ठहरेगा, ये महबूब के साथ ऐसा मिलेगा कि क़यामत की सुबह तक भी महबूब के साथ होगा, और कल क़यामत के दिन जब हिसाब और किताब होगा तो जन्नत में भी महबूब के साथ ही जाएगा। इस वजह से मेरे महबूब के महबूब साहबी को रब ताला ने इसी तरबियत के साथ तैयार करवाया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अर्ज किया था कि रब ताला का एक खलील है, एक महबूब का खलील, जिसके बारे में खुद महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस दुनिया में मुझे अपने दिल के अंदर किसी इंसान की मोहब्बत घर करने की इजाजत मिलती तो मैं अबू बकर की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे देता, अपने अबू बकर को अपना महबूब बना लेता, अपना दोस्त बना लेता। लेकिन मेरे दिल के अंदर मोहब्बत जो है वो सिर्फ वहदहु ला शरीक अल्लाह की ज़ात की है। तो एक दोस्त मेरे महबूब का है, एक दोस्त मेरे अल्लाह का है। जो अल्लाह का दोस्त है उसको खलीलुल्लाह कहा जाता है, जो अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दोस्त है उसको सदीक अकबर कहा जाता है। अब दोनों के अंदर मुमासलत भी बहुत ज्यादा है, ज़माने का फर्क जरूर मौजूद है, लेकिन मुमासलत दोनों में मौजूद है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो इम्तिहानात लेने के बाद, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब ने खलील बनाया तो इम्तिहानात साथ साथ लेते चले गए। 3 मेन इम्तिहानात मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरे अल्लाह ने किए, और 3 ही मेन इम्तिहानात जो खलीलुल्लाह से लिए गए, इब्राहीम से लिए गए, वही 3 इम्तिहानात जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। 3 इम्तिहानात वहां पर हैं, 3 इम्तिहानात यहाँ पर हैं। वो अल्लाह के खलील है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलील है। जनाब मोहतरम मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो 3 मेन इम्तिहानात, 3 मेजर इम्तिहानात, 3 कंपल्सरी इम्तिहानात लिए, 3 लाज़मी इम्तिहानात मेरे अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह से लिए। उसके बाद खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। इसी तरह मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलील बनाया। रब ताला के महबूब ने खलील बनाया तो रब ताला के महबूब ने भी सिद्दीक़ से 3 मेन इम्तिहानात लिए, 3 मेजर इम्तिहानात लिए। जो इम्तिहानात इब्राहीम से लिए गए वही इम्तिहानात सिद्दीक़ से लिए
अल्लाह दे रहे हैं, वही इम्तिहान अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। पहला इम्तिहान रब तआला ने अपने खलील से लिया कि खलील माल पेश कर दे, खलील माल की कुर्बानी पेश करनी है। तो खलीलुल्लाह ने, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सारा माल अल्लाह के मेहमानों के ऊपर लुटा दिया, अल्लाह के गुराबा पर लुटा दिया, अल्लाह के नेक बंदों पर अपना सारा माल निछावर कर दिया। रब ताला ने दूसरा इम्तिहान अपने खलील से लिया, जान का इम्तिहान लिया कि इब्राहिम जी मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खलील जी रब्बे जलील। दूसरा इम्तिहान की बारी आती है, दूसरा इम्तिहान लेना चाहता हूँ जी रब्बे जलील, हुक्म फरमाइए क्या इम्तिहान लेना है कि जान पेश कर दो, अल्लाह की राह में जान पेश करो। मैंने जान दी है, मेरी राह में जान पेश कर दो। इब्राहिम जान पेश करने के लिए आग में चले जाते हैं, जान पेश कर रहे हैं, नार में जा रहे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तीसरा कंपल्सरी इम्तिहान, तीसरा जो लाजमी इम्तिहान लिया, तीसरा मेजर इम्तिहान जो रब ताला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया, वो औलाद की कुर्बानी का लिया। रब ताला ने फरमाया कि इब्राहिम खलील तीसरे इम्तिहान की तैयारी, तीसरा इम्तिहान चाहता हूँ जी रब्बे जलील, हुक्म फरमाइए। रब ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अपनी औलाद को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। पहली मरतबा कुर्बान करने का हुक्म दिया बचपन की हालत में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में अभी पैदा हुए, कुछ साल हुए कि बाप की मोहब्बत बुढ़ापे में इस्माइल मिलते हैं, बाप की मोहब्बत का अंदाजा कीजिए। रब ताला का हुक्म आ गया कि इब्राहिम अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर मिना में पहुंच जाते हैं, मकाम मिना पर पहुंचकर बेटे को ज़िबा करना शुरू कर देते हैं। रब ताला ने इसमें इम्तिहान में भी कामयाब किया। रब ताला ने फरमाया कि इब्राहिम एक औलाद का इम्तिहान हुआ है, अभी दूसरा इम्तिहान औलाद का बाकी है। जी रब्बे जलील दूसरा इम्तिहान क्या है कि इब्राहिम मेरा दूसरा इम्तिहान औलाद के लिए यह है कि अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जंगलात में छोड़कर आ जा, मैदानों में छोड़कर आ जा, ऐसी जगह पर छोड़कर आ जहाँ पर खाने की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, ऐसी जगह पर छोड़कर आ जहाँ पर पीने की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, ऐसी जगह पर छोड़कर आ जहाँ पर सायादार दरख्त कोई नहीं, ऐसी जगह पर छोड़कर आ जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, बसता रह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लिया और अम्मा हाजरा को साथ लिया, साथ लेकर जाकर छोड़कर मक्का मुकर्रमा में वीरानों में छोड़कर आ जाते हैं। रब ताला ने 3 मेजर इम्तिहान लिए, तीनों में कामयाब हुए तो रब ने फरमाया कि इब्राहिम आज से तू मेरा खलील। अल्लाह ने 3 इम्तिहान लेने के बाद फरमाया कि ऐ इब्राहिम आज से तू मेरा खलील। मैंने इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 मेजर इम्तिहान लिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सिद्दीक माल पेश करो, सिद्दीक माल की जरूरत, राहे खुदा में माल पेश कर दो, अल्लाह के लिए माल पेश कर दो। तो सिद्दीक ने माल सारे का सारा कदमों में निछावर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माल की कुर्बानी मांगी गई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल पेश कर दिया। माल ऐसा पेश किया, पिछले गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मैंने अर्ज किया कि माल ऐसा पेश किया कि घर की दीवारों के ऊपर हाथ फेर कर, हाथ चलाते हुए सुई को भी तलाश करते हुए कदमों में निछावर कर दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के महबूब ने माल की कुर्बानी मांगी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर साहबी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में गए, सारा माल उठाकर कदमों में ला कर रख दिया और जिस्म के ऊपर जो पहना हुआ लिबास था वो भी फरोख्त किया, टाट का लिबास पहन लिया। टाट का लिबास पहनकर महबूब के कदमों में हाजिर हो रहे हैं। इतने में अभी हाजिर होना था कि रब्बे कायनात के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए कि जिब्रील अमीन आ जाते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जिब्रील आए। ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ और कैसा लिबास पहना हुआ, कैसा लिबास पहना हुआ, टाट पहना हुआ, क्या वजह है कि आज टाट पहनकर हमारी खिदमत में आ रहे हो? अल्लाह का हुक्म लेकर हमारी खिदमत में टाट पहन
देखिए, आसमानों की तरफ देखिए। मुझे क्यों सिर्फ देख रहे हो? आसमानों की तरफ देखिए। मेरे महबूब ने आसमानों की तरफ नजर उठाई तो देखा कि सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ। अल्लाह के महबूब जिब्रील अमीन से अर्ज कर फरमाने लगे कि जिब्रील क्या मामला है कि सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना है? अल्लाह के महबूब के सामने जिब्रील अर्ज करते हैं कि महबूब वजह यह है कि वो आने वाला जो है वो टाट का लिबास पहनकर आ रहा है। देखा तो अबू बकर आ रहा था टाट का लिबास पहना हुआ, हाथ में माल लिया हुआ, कदमों में निछावर कर दिया। माल की कुर्बानी मांगी तो सारा माल निछावर कर दिया, टाट का लिबास पहनकर खिदमत में आ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल इतना पसंद आया कि रब्बे कायनात ने उस दिन सारे फरिश्तों को टाट का लिबास पहना। फरिश्ते एक ऐसी मखलूक जिनके जहन में गुनाह का ख्याल भी नहीं आता। गुनाह करना तो बहुत दूर की बात है, गुनाह का ख्याल भी नहीं आता, उनको भी रब ताला ने टाट का लिबास पहना। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत, मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सिर्फ रब ताला ने फरिश्तों को टाट का लिबास ही नहीं पहनवाया, बल्कि रब ताला ने जिब्रील अमीन को पैगाम भी देकर भेजा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील मौजूद है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे टाट के लिबास में देखकर परेशान क्यों हो रहे हैं? आप फरिश्तों को देखकर टाट के लिबास में परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सारी सिद्दीक़ की मोहब्बत है कि रब ताला ने हमें टाट का लिबास पहनवाया। रब ताला ने सिर्फ यहाँ पर बस नहीं किया, रब ताला ने ये भी फरमाया कि सिद्दीक़ को आज मेरा सलाम पेश कर दो। टाट का लिबास पहना तो अल्लाह का सलाम अर्शों से सिद्दीक़ अकबर को आता है, अर्शों से अल्लाह का सलाम। उलमाए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये सलाम जिब्रील अमीन डायरेक्ट भी सिद्दीक़ अकबर को सुना सकते थे कि सिद्दीक़ अल्लाह तुझे सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझाना ये चाहते हैं कि जिसकी वजह से सारा माल मेरे कदमों मेरे ज़ात पे आ रहा है, मेरी रज़ा में खर्च हो रहा है, मैं उसी से सलाम उसको दिलवाऊँ तो उसको ज़्यादा खुशी हो। ये सारा माल उसी की मोहब्बत में मेरे पास आ रहा है, आज उसी मोहब्बत में मैं सलाम भेज रहा हूं तो उसी को जरिया बनाऊंगा तो वही सलाम उसको भेज। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह का सलाम था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3 मेजर इम्तिहानात लिए और नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में एक लक़ब अता फरमाया और एक मकाम अता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लक़ब अता फरमाया और एक आला मकाम अता फरमाया। लक़ब खलीलुल्लाह का अता फरमाया कि आज से इब्राहीम मेरा खलील है, और दूसरा रब ताला ने मकाम अता फरमाया जिसका जिक्र खुद रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, कि रब ताला ने अपने इब्राहीम को लोगों की इमामत अता फरमाई, दुनिया की इमामत अता फरमाई है। नतीजे कामयाबी के बाद लाजमी बात है नतीजा आता है, नतीजे पर फिर इनाम मिलता है। रब ताला ने इनाम में इब्राहीम को इमामत लोगों की अता। तो रब ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खलील हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इम्तिहान लिए। हर इम्तिहान में सिद्दीक़ कामयाब हुए। पहला इम्तिहान लिया, माल पेश करो, सारा माल कदमों पे निछावर कर दिया। इब्राहीम से माल मांगा, मेहमानों पे निछावर कर दिया। अबू बकर से माल मांगा, कदमों पे निछावर कर दिया। इब्राहीम से माल मांगा गया, इब्राहीम से जान की कुर्बानी मांगी गई तो इब्राहीम ने आग में पेश कर दी, नार में पेश कर दी। तो अबू बकर से जब कुर्बानी जान की मांगी गई तो अबू बकर ने जान की कुर्बानी गार में जाकर, गार में पहुंचकर मेरे अबू बकर ने अपनी जान पेश की। कि जब गार के दाने पर पहुंचते हैं, हिजरत की रात है, 3 रातें मेरे अबू बकर ने अल्लाह के महबूब के साथ गुजारी है, और अल्लाह के महबूब अबू बकर की गोद में ऐसे पड़े थे जैसे रेल के अंदर कुरान खुला होता है।
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जान की कुर्बानी गार में पेश की है। कैसे कुर्बानी पेश की है कि गार के अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार को पहले पल में साफ किया, अपने जिस्म का कपड़ा उतारा, वो उतार कर उसको साफ किया। साफ करने के बाद देखा कि गार के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और इससे अंदाजा हुआ कि शायद इन सुराखों के अंदर कहीं कोई मुज़िद जानवर ना मौजूद हो। लाजमी बात यह है कि जहाँ कहीं सुराख हो वहाँ कोई ना कोई मुज़िद जानवर ज़रूर मौजूद होता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने महबूब को लेकर यहाँ बैठूंगा, मेरे महबूब को कहीं कोई मुज़िद जानवर आकर डस ना ले। अपना कुर्ता उतारा, छोटे छोटे पुर्जे करने के बाद सारे सुराखों को बंद कर दिया। सारे सुराख बंद करने के बाद एक सुराख बच गया, एक सुराख बचा। उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रख दी कि कहीं इसी से कोई जानवर निकल ना आए, मुझे जानवर जो मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचा दे। वहां पर अपनी एड़ी रखी, महबूब को अंदर बुलाया, महबूब गोद में सर रखकर आराम करने लगे कि इतने में एक मुझे जानवर आता है, आपकी एड़ी पर डसता है और उसका जहर आपके जिस्म में सरायत करना शुरू होता है। इसी खतरे के पेश नजर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां अपनी एड़ी रखी थी। यहां अबू बकर ने अपनी जान पेश कर दी है, महबूब को तकलीफ नहीं आई। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जान बड़े अजीब अंदाज में पेश की। मेरे पांव के ऊपर एक मक्खी आकर काट ले तो मेरे पूरे जिस्म में हलचल मच जाती है, मैं फौरन तड़पता हूँ। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में मेरे महबूब का सर मुबारक था, आराम फरमा रहे थे कि अबू बकर ने अपनी एड़ी को वहाँ से हिलाया नहीं, बल्कि उसके जहर को बर्दाश्त किया है। इतना बर्दाश्त किया कि आंखों से आंसू टपकने लगे। जब आंखों से आंसू निकले तो मेरे महबूब के चेहरे अनवर पर पड़े। मुबारक चेहरे पर, मेरे महबूब के मुबारक चेहरे पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू पड़ते हैं। उस आंसू का बदला ये मिलता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं। पूछते हैं अबू बकर क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, क्या घर की याद आ रही है, बीवी बच्चों की याद आती है, बेटियों की याद आती है, बूढ़े बाप की याद आ रही है? महबूब नहीं, किसी की याद नहीं आ रही। तो अबू बकर फिर आंसू किस बात के हैं? महबूब आंसू इस बात की हैं कि मैंने एड़ी सुराख के ऊपर रखी हुई है, इसके अंदर से किसी मुज़िद जानवर ने डस लिया है, वो जहर जो है वो जिस्म में सरायत कर रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है, उसकी वजह से आंसू आए हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर अपनी एड़ी मेरी तरफ करो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आंसू का बदला ये दिया कि अपना लुआब दहन निकाला और सिद्दीक की एड़ी के ऊपर लगा दिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी को आराम आ जाता। यही लुआब दहन जो है सैयदना अली मुर्तज़ा की आंख पर लगता है तो आंख को आराम आता है। वही लुआब दहन मेरे महबूब साहब अबू बकर की एड़ी पर लगता है तो अबू बकर की एड़ी को भी आराम आ जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरा इम्तिहान लिया, औलाद का इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान लिया, वो औलाद का इम्तिहान था। तो अबू बकर ने औलाद भी पेश कर दी कि हिजरत की रात हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6000 फीट की बुलंदी पर खाना लेकर पहुँचती है। 6000 फीट एक बहुत बड़ी मुसाफत है, फिर चढ़ाई के अंदर हो तो और ज्यादा मुश्किल। आज अगर हुज्जाज भी वहां पर जाते हैं, बहुत ही कमजोर सख्त दिल हो, बहुत ही मजबूत दिल वाला हो तो उस 6000 फीट की बुलंदी पर पहुंच पाता है, वरना बहुत ही मर्द जो है उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाते। एक औरत होने के नाते सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस 6000 फीट की बुलंदी पर खाना पहुंचा कर और जान की औलाद की कुर्बानी ये पेश की है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसी बेटी के मुंह के ऊपर अबू जहल आकर थप्पड़ रसीद करता है, लेकिन राज को फाश नहीं करता।
ये जान की कुर्बानी पेश कर दी, माल की कुर्बानी पेश कर दी, औलाद की कुर्बानी पेश कर दी, तो बदले में अल्लाह के महबूब ने क्या अता फरमाया? जो रब ताला ने अपने खलील को बदले में इनाम अता फरमाया कि लोगों की इमामत अता फरमाई। तो यहाँ अल्लाह के महबूब ने अपने महबूब साहबी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा की इमामत अता फरमाई। फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, के भेजो, मेरा हुक्म दे दो अबू बकर को कि वो लोगों को जाकर नमाज पढ़ाए। आज मैं अबू बकर को अपना खलीफा बनाता हूँ। रब ताला के महबूब ने अबू बकर को पहला खलीफा बनाकर उनको इनाम अता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इनका मकाम और मर्तबा समझ कर इनकी कदर करने की तौफीक